Hello everyone, welcome to Jay's Mantra. Today I am going to start third lecture of Coal and Petroleum chapter, which is basically for class 8th student. Okay, and in this lecture I am going to discuss about production of coal. Okay, so सबसे पहले हम ये डिस्कस करते हैं कि जो वर्ल्ड में कोल की प्रोडक्शन होती है वो कितनी होती है. ओके, सो उसके लिए हमें सबसे पहले ये जानना होगा कि हमारे पास में जो एस्टिमेटेड अमाउंट की वैल्यू है वर्ल्ड वाइड में कोल रिजर्व की वो कितनी है. ओके, सो जो पूरी वर्ल्ड में पूरी जो है वर्ल्ड वाइड में कितनी है रिजर्व 1.1 ट्रिलियन टन. ये क्या है? ये है हमारा रिजर्व ऑफ कोल इन वर्ल्ड. ठीक है, सो ये अकॉर्डिंग टू 2020 इतनी क्या अमाउंट है, ये क्या है? एस्टिमेटेड वैल्यू है. ओके, ये क्या है? एस्टिमेटेड अमाउंट है कोल की अकॉर्डिंग टू 2020. ओके, सो जितनी भी कंट्रीज जो कोल प्रोड्यूस करेगी वो इसी रिजर्व के अकॉर्डिंग करेगी. ठीक है, अब जैसे मान लो कहीं हमें पता चलता है कि वहां पे हमें कोल की क्या मिली है, ज्यादा अमाउंट में क्वांटिटी मिली हुई है. ठीक है, सो इट मीन्स कि ये जो वैल्यू है वो इंक्रीज कर सकता है. राइट, सो जैसे अभी तक में क्या है कि अभी तक में हमारी ये एस्टिमेटेड वैल्यू है. ओके, कि इतनी जो है 1.1 ट्रिलियन टन जो है वो हमारे पास कोल क्या है? रिजर्व है. ठीक है, और इसके अकॉर्डिंग 150 ईयर्स तक जो प्रोडक्शन रेट है उसके अकॉर्डिंग 150 ईयर्स तक हम इजीली सरवाइव कर सकते हैं. ठीक है, उसके बाद में भी हमें कुछ प्रॉब्लम्स हो. ओके, सो इट मीन्स कि ये जो एस्टिमेटेड वैल्यू है उसी में से जितनी प्रोडक्शन होनी है वो होगी. ठीक है, सो सबसे पहले ये डिस्कस करते हैं कि जो प्रोडक्शन होती है वो कोल की वो कहाँ कहाँ होती है और कितनी होती है. ओके, सो लेट्स डिस्कस. टॉप लार्जेस्ट प्रोड्यूसर of coal in world. ओके, सो जो सबसे पहला नाम इसमें आता है वो आता है किसका? चाइना का. क्यों? क्योंकि चाइना बहुत ही ज्यादा अमाउंट में कोल को प्रोड्यूस करता है. ठीक है, सो सबसे पहला जो है वो हमारा क्या है? वो है चाइना. ठीक है, सेकेंड नंबर पे वो हमारा कंट्री है, वो क्या है? इंडिया. राइट, थर्ड नंबर पे जो है वो है यूएसए. फोर्थ नंबर पे जो है वो है ऑस्ट्रेलिया. एंड फिफ्थ नंबर पे जो है वो है इंडोनेशिया. ओके, सो ये टॉप 5 कंट्रीज है. ये क्या है? टॉप 5 लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कोल. ओके, सो जैसे मान लो कि जो चाइना है वो कितना प्रोड्यूस करता है. सो सबसे पहले हम इसको समझते हैं परसेंटेज में. ठीक है, जैसे मान लो कि चाइना क्या है, हम जान रहे हैं चाइना क्या है, वो ज्यादा प्रोड्यूस करता है. ठीक है, सो कितना करता है वो? सो पूरी जो टोटल प्रोडक्शन है, सपोज करो हमारे पास टोटल प्रोडक्शन जो है वो क्या है? वो 100% है. ये क्या है? हमारा टोटल प्रोडक्शन. ठीक है, सो जो टोटल प्रोडक्शन है वो हमारा, वो हमने माना कि वो 100% है. अब इस 100% का जो चाइना करता है वो 46% प्रोड्यूस करता है. कौन? चाइना. ओके, सो सेकेंड नंबर पे क्या है हमारा? वो इंडिया है. सो इंडिया कितना करता है? सो इंडिया 9.9% करता है. ठीक है, ये क्या है? ये इंडिया का प्रोडक्शन है. नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट क्या है? थर्ड यूएसए. ठीक है, अभी यूएसए कितना करता है? यूएसए 9.2% करता है. ठीक है, अभी नेक्स्ट हमारे पास में क्या है? यहाँ ऑस्ट्रेलिया. सो ऑस्ट्रेलिया कितना करता है? ऑस्ट्रेलिया करता है हमारा 6.7%. ओके, नेक्स्ट क्या है हमारा? वो है इंडोनेशिया. अब इंडोनेशिया कितना करता है? इंडोनेशिया करता है 6.3%. ओके, सो ये हमारा क्या है? टोटल प्रोडक्शन रेट है. जो रेस्ट है वो रेस्ट वर्ल्ड में है, रेस्ट ऑफ वर्ल्ड. ठीक है, सो ये हमारा प्रोडक्शन रेट है. अब क्वांटिटी क्या होती है? कितनी क्वांटिटी में ये जो प्रोडक्शन है, जैसे मान लो 46% चाइना का है, 9.9% जो है वो इंडिया का है. सो क्वांटिटी में ये अमाउंट कितना होगा? ओके,
सो सबसे पहले हम वो क्वांटिटी डिस्कस करते हैं। जैसे मान लो हम पहले चाइना का डिस्कस करते हैं, तो जो चाइना का अमाउंट है वो है 3693 मिलियन टन। ओके, ये क्या है? मिलियन टन। और इंडिया का क्या है? वो है 745 मिलियन टन। ठीक है। वहीं अगर हम जो यूएसए की बात करें तो यूएसए कितना प्रोड्यूस करता है? यूएसए करता है 640 मिलियन टन। ठीक है। ऑस्ट्रेलिया क्या है? ऑस्ट्रेलिया का है 503 मिलियन टन। ओके। इंडोनेशिया का है 474 मिलियन टन। सो ये क्या है? ये जो है वो टोटल प्रोडक्शन है चाइना, इंडिया, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया का। ठीक है, मिलियन टन में। अब एक इंपॉर्टेंट बात सुनो, जैसे मान लो इंडिया क्या है हमारा? सेकेंड लार्जेस्ट कोल प्रोड्यूसर, राइट, अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट। सो सबसे पहले क्या था कि जो यूएसए था, यूएसए सेकेंड लार्जेस्ट था और इंडिया की जो नंबर थी वो 4th रैंक पे थी। ओके, बट क्या हुआ 2017 में जो प्रोडक्शन रेट है यूएसए की क्या हो गई? 922 से डिक्रीज होकर के 640 हो गई और इंडिया की 725 से इंक्रीज होकर के 745 मिलियन टन हो गई। ओके, तो दैट्स वाई इंडिया जो है वो जंप करके सेकंड पे चला गया और यूएसए की प्रोडक्शन रेट क्या हो गई? डाउन हो गई। दैट्स वाई यूएसए जो हमारा 3rd पे आ गया। ऑस्ट्रेलिया बहुत दिनों से नंबर 4th पे ही है, बना हुआ है। बट अगर हम इंडोनेशिया की बात करें तो अगर 1990 में देखो तो 1990 में क्या था? जो इंडोनेशिया का प्रोडक्शन था वो पता है कितना था? मात्र 10 मिलियन टन। ओनली 10 मिलियन टन था। ओके, अब सोचो कि ये 10 मिलियन टन से कितनी ज्यादा प्रोडक्शन रेट बढ़ाई होगी, जो इसकी 474 मिलियन टन हो गई। बहुत ज्यादा, राइट। ये कहीं नीचे आता था 25-26 नंबर पे। ठीक है, अब उसके बाद में अब इसकी रैंकिंग जो है वो 5th पे आ गई है। ओके, सो हमें यहाँ से क्या देखना है? हमें यहाँ से बस एक चीज याद करनी है कि चाइना का है क्या? नंबर 1 पोजीशन, और हमारा जो इंडिया है वो क्या है? वो 2nd पोजीशन पे है। ठीक है, किसमें? लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कोल में। ओके, सो जैसे मान लो चाइना का लास्ट कितना था? करंट, ये तो करंट हुआ ना, प्रीवियसली भी लिख लो 3423 ये था। ठीक है, इंडिया का क्या था? 725। यूएसए का क्या था? 922 मिलियन टन। ऑस्ट्रेलिया का क्या था? 500 था। इंडोनेशिया का बहुत कम था, तकरीबन 374। ठीक है, ये था। ठीक है, ये क्या है? अकॉर्डिंग टू 2017। ओके, और ये है करंट का। ठीक है, ये क्या है? करंट वैल्यू है, करंट। ओके, अभी जस्ट हमने डिस्कस किया कि जो कोल की प्रोडक्शन होती है वो पूरी वर्ल्ड में कौन कौन सी कंट्रीज करती है, राइट। सो नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे कि यही कोल की प्रोडक्शन इंडिया में कौन कौन सी स्टेट करती है। ओके, जैसे मान लो कि ये जो टॉप 5 स्टेट है वो यहाँ मैंने लिख रखा है। ओके, जिसमें सबसे पहला कौन सा है? झारखंड है। झारखंड कितना करता है? 83.15 बिलियन टन। झारखंड के बारे में एक इंपॉर्टेंट चीज है कि यहाँ जो है वो क्या है? वो लार्जेस्ट कोल माइन है। ओके, लार्जेस्ट कोल माइन कहाँ है? वो झारखंड में है, लच्चर डिस्ट्रिक्ट में। कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? लच्चर डिस्ट्रिक्ट। ओके, इन झारखंड ओनली। ओके, नेक्स्ट है उड़ीसा। उड़ीसा कितना कोल प्रोडक्शन कर रहा है? 79.3 बिलियन टन। नेक्स्ट है 3rd नंबर पे हमारा छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ हमारा 57 बिलियन टन करता है। नेक्स्ट है हमारा वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल 31.67 बिलियन टन जो है वो कोल की प्रोडक्शन करता है। ओके, नेक्स्ट क्या है हमारा? एमपी, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश कितना कर रहा है? 27.29 बिलियन टन। तो ये जो है हमारा क्या है? वो टॉप 5 स्टेट है जो कि कोल की प्रोडक्शन करता है इंडिया में। ओके, अब जैसे मान लो ये जो कोल की प्रोडक्शन होती है वो किस टाइप के कोल की होती है? एक जो होता है कोल इंफीरियर होता है, ठीक है, लो क्वालिटी का। एक होता है बेस्ट क्वालिटी का, सुपीरियर क्वालिटी का। ओके, सो जो इंडिया में होता है, इंडिया में मेनली कौन सा होता है? इंफीरियर। ओके, क्यों? क्योंकि जो टाइप होती है उसकी, जो कोल इंडिया में पाया जाता है वो कौन सा होता है? बिटुमिनस। नेक्स्ट जो हम डिस्कस करेंगे टॉपिक वो टाइप्स ऑफ कोल ही पढ़ेंगे, जिसमें कि 3rd जो टाइप है वो क्या है? बिटुमिनस है। ओके, सो इंडिया में जो प्रोडक्शन होती है जिस कोल की, वो मेनली पाया जाता है क्या? बिटुमिनस। और जो सबसे बेस्ट क्वालिटी का होता है वो होता है एंथ्रासाइट। ठीक है, एंथ्रासाइट इंडिया में बहुत ही रेयरली मिलता है, लाइक थोड़ा बहुत अमाउंट आप बोल सकते हो कि जम्मू एंड कश्मीर में मिलता है। बाकी जो मेनली प्रोड्यूस होता है वो बिटुमिनस और लिग्नाइट होता है। ठीक है, अब जैसे मान लो कि ये तो एक रीजन हुआ कि मीन्स
इंफीरियर क्वालिटी का कोल हो रहा है, बट हम यूज तो करना चाहेंगे सुपीरियर वाला, राइट। सो हमें क्या होगी, हमें जरूरत पड़ेगी बाहर से इंपोर्ट कराने की, जो तो उसके लिए कोई एक्सपोर्टर चाहिए, राइट। एक्सपोर्टर कंट्रीज तो चाहिए ना, हमें कोल इंपोर्ट कराने हैं, ओके। सो जैसे मान लो कि कौन सा ऐसा कंट्रीज है जो एक्सपोर्ट करता है कोल को, और इंडिया कहाँ से इंपोर्ट कराता है। सो इंडिया जो इंपोर्ट कराता है वो मेनली ऑस्ट्रेलिया से कराता है, ठीक है। इंडिया इंपोर्टेड कोल फ्रॉम, पहला जो उसमें है वो क्या है, ऑस्ट्रेलिया। दूसरा है उसमें इंडोनेशिया। थर्ड है उसमें साउथ अफ्रीका। फोर्थ है उसमें रशिया। अब जैसे मानो कि ये जो 4 कंट्रीज है, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, साउथ अफ्रीका और रसिया, तो ये जो चारों क्या है, वो चारों जो है वो कोल को एक्सपोर्ट करते हैं, ओके। उसमें जो सबसे लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है वो है क्या है, ऑस्ट्रेलिया, ओके। ऑस्ट्रेलिया जो है वो सबसे लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ कोल है, ठीक है। अब इंडिया को इंपोर्ट कराने की क्या जरूरत है, इंडिया को आखिर मान लो कि कोल को इंपोर्ट कराने की जरूरत क्यों है। सो उसमें सबसे पहला जो रीजन है वो है क्या, हमारे पास जो कोल का प्रोडक्शन होता है वो होता है इंफीरियर क्वालिटी का, ओके। सो हम इसलिए बाहर से इंपोर्ट कराते हैं क्योंकि हम उस इंपोर्ट कराने के बाद उस कोल को इस इंफीरियर के साथ में मिक्स करके और उसको यूज कर सकें, ओके। अब कहाँ यूज करते हैं हम, स्टील को एक्सट्रैक्ट कराने में, जो स्टील की फैक्ट्रीज होती है, थर्मल पावर प्लांट में भी यूज करते हैं। तो और स्टील की जो फैक्ट्रीज होती है, स्टील को एक्सट्रैक्ट कराने के लिए हमें कोल की ज्यादा अमाउंट में जरूरत पड़ती है, ओके। अब दूसरा क्या रीजन है, दूसरा ये है कि ये बताओ कि इंडिया का जो प्रोडक्शन है वो कितना है परसेंटेज, कोल का प्रोडक्शन कितना है, कोल प्रोडक्शन जो है, कोल प्रोडक्शन कितना है, 9.9%, राइट। सो 9.9% हमारे पास में क्या है, कोल जो है वो प्रोड्यूस हो रहा है, ओके। बट हम जो कंज्यूम करते हैं वो परसेंटेज कितना है, 12, ओके। सो हम इतना प्रोड्यूस कर रहे हैं बट हमें चाहिए कितना, 12%, ओके। सो इट मीन्स कि हमें कहीं ना कहीं से इंपोर्ट कराने की जरूरत है, ओके। सो इंडिया जो मेनली वो कहाँ कहाँ से कराता है, इन 4 कंट्रीज से, ओके। सो ये हुआ हमारा प्रोडक्शन ऑफ कोल इंडिया और वर्ल्ड में, ओके। अभी नेक्स्ट जो हम डिस्कस करेंगे वो टाइप्स ऑफ कोल करेंगे, ओके। सो लेट्स डिस्कस द टाइप्स ऑफ कोल। नेक्स्ट टॉपिक है इसमें हमारा टाइप्स ऑफ कोल, ओके। तो कोल के कितने टाइप्स होते हैं ये हम डिस्कस करेंगे। उसके पहले हम ये देखते हैं कि ये जो कोल के टाइप्स होते हैं वो बनते कैसे कैसे हैं, ठीक है। सो उसके लिए हमने एक डायग्राम की हेल्प ली है, ओके। उतनी अच्छी नहीं है, बस समझने के पर्पज से बनाया है, ओके। जैसे मान लो सबसे पहले क्या होता है, कोल की फॉर्मेशन में हमने डिस्कस किया था, अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा हुआ है, सेकेंड लेक्चर, तो एक बार उस लेक्चर को देखो तो ये चीजें ज्यादा अच्छे से समझ में आएगी, ठीक है। जैसे मान लो कोल का फॉर्मेशन कैसे होता था, सबसे पहले कुछ नेचुरल इंसिडेंट हुए, ओके। उसके बाद में जो प्लांट और ट्रीज है वो क्या होते थे, डेड होते थे, ठीक है। तो सबसे पहला जो प्रोसीजर है वो क्या है, डेड प्लांट, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए, डेड प्लांट और ट्रीज, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होता है कि डेड प्लांट और ट्रीज जो है वो डिकम्पोज होते हैं, ठीक है। डिकम्पोज होने के बाद में वो अर्थ के लेयर में जाते हैं, ठीक है। लेयर में जाने के बाद उन पे बहुत ही हाई टेम्परेचर और प्रेशर पड़ता है, उसके बाद में वो चेंज होते हैं पीच में, ठीक है। ये क्या है, कोल का पहला टाइप है, ठीक है। अब उसके बाद में इस पीट पे भी अगर मान लो, ये क्या है, पीट इज अ टाइप ऑफ कोल, ओके। अगर इस पीट पे अगेन टेम्परेचर एंड प्रेशर पड़ा तब ये क्या होता है, चेंज होता है लिग्नाइट के फॉर्म में, ठीक है। तो जो सेकंड है हमारा वो लिग्नाइट है, ठीक है। अब लिग्नाइट अगर कोल बन गया, उसके बाद में अगेन उस पर मोर टेम्परेचर एंड प्रेशर पड़ा, उसके बाद में वो क्या होता है, चेंज होता है सब बिटुमिनस में, ठीक है, सब बिटुमिनस। ये क्या हुआ, थर्ड। अभी उसके बाद में ये टेम्परेचर एंड प्रेशर जो है अगेन इंक्रीज होता है और उसके बाद और ज्यादा प्रेशर टेम्परेचर पड़ता है, तो फिर ये चेंज होता है बिटुमिनस में, ठीक है। उसके बाद
और टेम्परेचर प्रेशर बढ़ने के बाद में ये चेंज होता है किसमें, एंथ्रासाइट में, एंथ्रासाइट। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये हो गया टाइप्स ऑफ कोल। ओके, अब इस कोल में जो कार्बन की परसेंटेज होती है वो कितनी कितनी होती है, हम उसका डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि ये बेसिकली जो पीट, लिग्नाइट, सब बिटुमिनस, बिटुमिनस और एंथ्रासाइट होता है उसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या है और ये क्या क्या होता है। ठीक है, अब जैसे मान लो कि पीट में कार्बन परसेंटेज कितना होता है, सबसे पहले हम परसेंटेज ऑफ कार्बन डिस्कस करते हैं। क्या, परसेंटेज ऑफ कार्बन। ठीक है, जो पीट होती है वो बहुत ही इंफीरियर क्वालिटी की होती है। हमने जस्ट डिस्कस किया ना कि जो जैसे पहला क्या होता है, इंफीरियर क्वालिटी का होता है। धीरे धीरे जब टेम्परेचर प्रेशर बढ़ते जाता है तो जो नीचे जैसे ही गया ये टेम्परेचर प्रेशर बढ़ने के बाद में जो सबसे लास्ट वाली कोल बनती है दैट इज एंथ्रासाइट, वो क्या होता है, बहुत ही सुपीरियर क्वालिटी का होता है। ठीक है, ये क्या होता है, सुपीरियर क्वालिटी का होता है। अब जैसे मानो कि इंफीरियर टू सुपीरियर, अभी ऊपर क्या हुआ, उस पर टेम्परेचर प्रेशर थोड़ा कम था। ओके, प्लांट और ट्रीज के जस्ट डिकम्पोजिशन के बाद बना, इसलिए ये इंफीरियर हुआ। ओके, जैसे जैसे टेम्परेचर और प्रेशर बढ़ता है मिलियन ऑफ ईयर्स के बाद में, तो ये सारे क्या होते हैं, ट्रांसफॉर्म्ड होते जाते हैं और नीचे लेयर बाय लेयर बनते हैं। ठीक है, अब ये कार्बन की परसेंटेज कितनी होती है हम वो डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, अब जैसे मान लो कि जो पहला है पीट, उसमें कितना होता है, लेस देन 40%। ठीक है, लेस देन 40%, 38 भी हो सकता है, 37 भी हो सकता है, डिपेंड अपॉन द प्लेस। अब जैसे मान लो कि लिग्नाइट है, लिग्नाइट में कितना होता है, लिग्नाइट में होता है 40% टू 50%। ओके, क्या, परसेंटेज ऑफ कार्बन। ओके, कार्बन कंटेंट। उसके बाद क्या है, सब बिट्यूमिनस है, सब बिट्यूमिनस में होता है 42 टू 52%। ठीक है, अभी नेक्स्ट है बिट्यूमिनस, बिट्यूमिनस में होता है 70% टू 80%। अब एंथ्रासाइट में कितना होता है, मोर देन 80%, मोर देन 80%। सो ये हमारा क्या हुआ, वो कार्बन का कंटेंट हुआ। अभी नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे डिटेल में कि पीट, लिग्नाइट, सब बिट्यूमिनस, बिट्यूमिनस और एंथ्रासाइट की प्रॉपर्टीज क्या क्या हैं और कुछ पॉइंट्स इनके बारे में जो हमें जानने चाहिए वो डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, हमने अभी जस्ट डिस्कस किया कि टाइप्स ऑफ कोल क्या क्या होते हैं। ठीक है, सो उसके बाद में वो जो टाइप्स ऑफ कोल होते हैं उनकी क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं वो हम डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, सो टाइप्स ऑफ कोल में सबसे पहला जो होता है वो कौन सा होता है, पीट। ठीक है, सो पीट की पॉइंट्स क्या है, फर्स्ट पॉइंट है लेस अमाउंट ऑफ कार्बन। ठीक है, इसमें जो कार्बन की कंटेंट होती है वो कितनी होती है, लेस देन 40%। राइट, जस्ट हमने अभी डिस्कस किया ये चीज। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इंफीरियर क्वालिटी ऑफ कोल है। ठीक है, सो इंफीरियर क्वालिटी ऑफ कोल क्यों होता है, क्योंकि जैसे ही प्लांट और ट्रीज डिकम्पोज होते हैं उन पे टेम्परेचर प्रेशर पड़ते हैं, उसके बाद में क्या होता है, पीट की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, सो फर्स्ट स्टेज ऑफ कोल कौन सी है, पीट है। ठीक है, दैट्स वाई इसकी जो क्वालिटी होती है वो थोड़ी सी लो क्वालिटी होती है कंपेयर टू अदर टाइप्स। ठीक है, इसका जो नेचर होता है वो कैसा होता है, पोरस नेचर का होता है। ठीक है, अब इसमें कैलोरीफिक वैल्यू कितनी होती है, 10.5 टू 12.6 किलो जूल पर ग्राम। अब ये कैलोरीफिक वैल्यू क्या है ये कैलोरीफिक वैल्यू, सो कैलोरीफिक वैल्यू वो है, जैसे मान लो कि हमें कोई भी एनर्जी ऑब्टेन हुई फ्यूल से। ठीक है, फ्यूल से या फूड से, सो जो फ्यूल और फूड से हमें एनर्जी ऑब्टेन होती है उसको हम कहते हैं क्या, कैलोरीफिक वैल्यू। ठीक है, जैसे क्या होता है कैलोरीफिक वैल्यू, एनर्जी ऑब्टेन्ड, एनर्जी ऑब्टेन्ड बाय फ्यूल और फूड, इसको मेजर कैसे करते हैं, किलो जूल पर ग्राम में। ठीक है, कैसे में, जैसे मान लो कि हमने कोई 1 kg फ्यूल्स बर्न करी। ठीक है, बर्न करने के बाद में हमें जो एनर्जी ऑब्टेन्ड हुई वो उस 1 kg फ्यूल की क्या हो गई, कैलोरीफिक वैल्यू हो गई। ठीक है, सो कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ पीट क्या होता है, लेस होता है कंपेयर टू अदर। ठीक है, क्यों, क्योंकि उसमें कार्बन कंटेंट बहुत ही
कम होता है, ठीक है। अभी नेक्स्ट क्या है, कहाँ कहाँ पाया जाता है ये पीट। सो सबसे पहला उसमें राजस्थान, देन है असम, देन है तमिलनाडु। सो ये 3 स्टेट्स हैं जहां पे कि हम पीट को इजीली फाउंड कर सकते हैं, ठीक है। अभी नेक्स्ट क्या है उसमें टाइप, लिग्नाइट। ओके, लिग्नाइट क्या है, सेकेंड स्टेज ऑफ कोल है, ठीक है, पीट के जस्ट बाद वाला स्टेज। ओके, और इसमें जो कार्बन की परसेंटेज होती है वो कितनी होती है, 40 to 50% होती है, ठीक है। और इसकी जो क्वालिटी होती है थोड़ी सी बेटर होती है पीट से, ठीक है, एकदम से बेटर नहीं होती, क्योंकि सबसे अच्छी जो क्वालिटी की होती है वो होती है लास्ट एंथ्रासाइट। ओके, और ये जो होती है पीट से थोड़ी बेटर क्वालिटी की होती है, ठीक है। और बेसिकली जो इंडिया में सबसे ज्यादा जो पाया जाता है वो लिग्नाइट और बिटुमिनस ही है, ठीक है। और उसके बाद में इसकी कैलोरीफिक वैल्यू इससे थोड़ी ज्यादा, जैसे मान लो इसकी 10 to 12 थी, इसकी 14 to 18 है, ठीक है। अब जैसे मान लो कि ये एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है इसका, देखो, बर्न विथ स्मोक एंड फ्लेम। सो इसको जब हम जलाते हैं तो इसमें क्या होता है, फ्लेम निकलता है और स्मोक भी निकलती है, ठीक है। जैसे मान लो ये पाया कहाँ जाता है, अब नेक्स्ट, अभी इसमें तमिलनाडु, राजस्थान, गुजरात एंड पौंडीचेरी, ये जो 4 स्टेट हैं जहां पे कि हम लिग्नाइट को इजीली पा सकते हैं, ठीक है। अभी नेक्स्ट क्या है इसमें, सब बिट्यूमिनस, ठीक है। सब बिट्यूमिनस क्या है, ऐसा स्टेज जो कि लिग्नाइट और बिट्यूमिनस के बीच का है, मिडिल का है, ठीक है। और उसकी कार्बन परसेंटेज कितनी होती है, 42% to 52%, ठीक है। अब उसके बाद में सॉफ्ट और क्रम्पली नेचर होता है उसका। अब क्रम्पली का क्या मतलब है यहाँ पे, विच कैन बी इजिली ब्रेकेबल, ठीक है, इजिली ब्रेकेबल इनटू स्मॉल पीसेस, ठीक है। जो इजीली ब्रेक हो जाए उसको हम कहते हैं क्या, क्रम्बली, ठीक है। क्यों, क्योंकि सॉफ्ट होता है, दैट्स व्हाई वो इजीली ब्रेक हो जाता है, ठीक है। अभी नेक्स्ट क्या है, इसका कलर कैसा है, डल। इसका कलर कैसा होता है, ब्राउन कलर। इसका कैसा कलर होता है, लाइट कलर। सॉरी, पीच का कलर होता है लाइट ब्राउन, इसका होता है ब्राउन, और इसका क्या होता है, डल। डल मीन्स उसमें कोई शाइन नहीं होती, ठीक है। अभी नेक्स्ट देखो कैलोरीफिक वैल्यू। कैलोरीफिक वैल्यू इसकी कितनी होती है, 19 to 26 किलो जूल पर ग्राम। कहाँ कहाँ इसको पा सकते हैं इजीली कहाँ कहाँ फाउंड होता है, झारखंड, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़ एंड मध्य प्रदेश, ठीक है। ये जो 5 स्टेट है जहां पे कि इजीली हम इसको पा सकते हैं, ठीक है। इजीली जो है वो वहां पे फॉर्म होता है, ठीक है। अभी नेक्स्ट जो 2 टाइप्स बचा हुआ है, बिट्यूमिनस और एंथ्रासाइट, हम ये इसके बाद डिस्कस करेंगे, तब तक आप इसको नोट कर लो। नेक्स्ट टाइप क्या है हमारा, बिट्यूमिनस, ठीक है। बिट्यूमिनस क्या होता है, बिट्यूमिनस जो है वो 3rd स्टेज का कोल है, ठीक है, आफ्टर सब बिट्यूमिनस, ठीक है। अब जैसे मान लो इसमें कार्बन की परसेंटेज क्या होती है, कंपेयर टू पीट और लिग्नाइट थोड़ी ज्यादा होती है, ओके, 70 to 80% कार्बन कंटेंट होता है इसमें, ओके। और इसकी क्वालिटी क्या होती है, बेटर होती है कंपेयर टू पीट और लिग्नाइट, बट एंथ्रासाइट से थोड़ा कम अच्छा होता है। जैसे मान लो इसकी कलर कैसी होती है, ब्लैक होती है, ओके। और इसको हम बहुत ही ज्यादा यूज करते हैं, क्यों, क्योंकि बिट्यूमिनस और लिग्नाइट जो है वो इंडिया में बहुत ही ज्यादा पाए जाते हैं, ठीक है। और एंथ्रासाइट क्या होता है, रेयरली फाउंड होता है, बहुत ही कम मिलता है, दैट्स वाई हम इसको ज्यादा यूज करते हैं। कुकिंग पर्पसेस के लिए भी वैसे यूज तो हमें एंथ्रासाइट करना चाहिए, बट हम ये यूज करते हैं, ठीक है। सो हम कुकिंग के लिए भी इसको यूज करते हैं, क्यों, क्योंकि जो एंथ्रासाइट है वो बहुत ही एक्सपेंसिव होता है और बहुत ही कम पाया जाता है इंडिया में, ठीक है। सो दैट्स वाई बिट्यूमिनस को हम ज्यादा यूज करते हैं। अब उसकी कैलोरीफिक वैल्यू कितनी होती है, 28 to 31 किलो जूल पर ग्राम, ठीक है। और कहाँ कहाँ पाया जाता है ये, जहां जहां सब बिट्यूमिनस मिलेगा वहीं वहीं बिट्यूमिनस भी मिलता है, झारखंड, उड़ीसा, एमपी, वेस्ट बंगाल एंड छत्तीसगढ़, ठीक है। अब इसकी बारी, एंथ्रासाइट नेक्स्ट है हमारा, ठीक है। सो इसमें क्या है, ये है लास्ट स्टेज ऑफ कोल, ठीक है। ये सबसे लास्ट स्टेज का कोल होता है और सबसे बेटर वेराइटी होती है। बेटर इन द सेंस मींस कंपेयर टू ऑल, इसकी जो वेराइटी होती है वो बहुत ही बेस्ट होती है। और ये हाईएस्ट अमाउंट ऑफ कार्बन होता है। कितना होता है कार्बन परसेंटेज इसमें, मोर देन 80%, ओके, मोर देन 80, सो 80 से ज्यादा ही होगा। सो हार्डेस्ट अमंग ऑल कोल, ये क्या होता है, हार्ड होता है। बिट्यूमिनस क्या होता है, वो सॉफ्ट नेचर का होता है, ठीक है। कंपेयर टू पीट और लिग्नाइट हार्ड होता है, बट कंपेयर टू एंथ्रासाइट ये भी सॉफ्ट नेचर का होता है, ठीक है। बट एंथ्रासाइट क्या होता है, हार्डेस्ट, सबसे हार्ड होता है एंथ्रासाइट, ठीक है। अब सुपीरियर क्वालिटी होती है, क्यों, क्योंकि कार्बन कंटेंट जो है वो मोर देन 80% है, दैट्स वाई इसकी क्वालिटी सबसे बेटर होती है, ठीक है। ये एक्सपेंसिव भी होता है,
बहुत ही रेयरली मिलता है, एक ही जगह इंडिया में पाया जाता है, वो है जम्मू एंड कश्मीर। दैट्स वाई हम बिटुमिनस को ज्यादा यूज करते हैं, ठीक है। और इसको जब भी हम जलाते हैं तो उसमें फ्लेम और जो स्मोक होता है वो नहीं होता है। क्यों? क्योंकि कार्बन कंटेंट वो बहुत ज्यादा अमाउंट में है, ठीक है। और कहाँ पाया जाता है ये? जम्मू एंड कश्मीर में। और इसकी जो कैलोरीफिक वैल्यू है वो कंपेयर टू ऑल कोल सबसे ज्यादा है, 31 to 33 किलो जूल पर ग्राम। ओके, सो ये हुआ हमारा टाइप्स ऑफ कोल। ओके, सो नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल क्या होता है और उसके यूजेस क्या क्या होते हैं, ठीक है। थैंक यू।